चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। समग्र देश में जब नीट की एग्जाम हर साल लेने को आती है, तभी इस साल जब रिजल्ट आया तब मालूम पड़ता है कि इस साल की जो नीट की एग्जाम थी उसमें बहुत गड़बड़ी हुई है। कुछ छात्रों को जो खुद लायक नहीं है उसको इतने ग्रेसिंग मार्क दिए गए हैं। कुछ जगह एग्जाम के अगले दिन पेपर मिलने की बात मिल रही है। उसके अलावा कुछ छात्रों को ऐसा बोलने को आया था कि आपको जितने प्रश्न आते हो उतना उसका आंसर लिखो, हम उसका आंसर अपने आप को लिख देंगे और आपको पास करवा देंगे। इसके अलावा भी कई छात्रों जो 12th में फेल हुए हैं उनको ये लोगों ने 720 में से 705 मार्क दिए हैं। तभी ये पूरी एग्जाम में बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है। इसके विरोध में हम आप स्टूडेंट विंग CYSS के वती हम इधर राजकोट स्थित किसानपरा चौक पे विरोध प्रदर्शन करने आए हैं और हमारी एक ही मांग है कि ये नीट की एग्जाम रद्द हो और तो फिर से एग्जाम NTA द्वारा लिया जाए। मेरा नाम सूरज बगड़ा, CYSS गुजरात प्रदेश उपाध्यक्ष। आज हमने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया। राजकोट CYSS की सारी टीम ने और विद्यार्थी नेताओं, विद्यार्थी छात्रों ने साथ में मिलकर यहाँ पे प्रोटेस्ट किया और हमारी एक ही मांग है कि नीट में जो घोटाला हुआ है उसकी तटस्थ तरह से तपास हो। गर्मी की एक ही काट है कि अपने अंदर गर्मी पैदा करो। तो एक बार जितने लोग इस देश के युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए उनके समर्थन में इतनी प्रचंड गर्मी को बर्दाश्त करते हुए आज जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं, आप सबको मैं इसके लिए बधाई देना चाहता हूं। आप सबसे मेरा निवेदन है कि एक बार दोनों हाथ की मुट्ठियां बांध करके उन छात्रों के समर्थन में जिनकी आवाज को ये सरकार सुनने को तैयार नहीं है, एक बार दोनों हाथ की मुट्ठियां बांधेंगे। जितने हमारे आगे पीछे जितने लोग बैठे हैं दोनों हाथ ऊपर कर लीजिए। एक बार दोनों हाथ की मुट्ठियां बांध करके, कई लोगों के हाथ ऊपर नहीं हुए, दोनों हाथ ऊपर कर लो और पूरी ताकत से बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। नीट एग्जाम रद्द करो, नीट एग्जाम रद्द करो। साथियों, आज पूरे देश के अंदर लाखों बेटे बेटियां जो कई सालों से तैयारी कर रहे थे अपने भविष्य को लेकर के, आज वो निराशा में, आज उनके गार्जियन निराशा में। अरे किसान अपना पेट काट करके, मजदूर अपने पेट की रोटी कम करके एक एक पैसा बचाता है, अपने बच्चों के भविष्य के लिए कोचिंग कराता है, उनके लिए तैयारी करने के लिए सब कुछ लगाता है, एक सपना सजो करके कि हमारे बच्चे जब पढ़ लिख करके तैयारी करके नीट एग्जाम में सेलेक्ट हो जाएंगे तो उनका भविष्य बेहतर हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से आपने देखा भारतीय जनता पार्टी के पिछले 10 साल के शासन में, कभी इस राज्य में पेपर लीक हो गया, कभी हरियाणा में पेपर लीक हो गया, कभी यूपी में पेपर लीक हो गया, कभी बिहार में पेपर लीक हो गया, कभी राजस्थान में पेपर लीक हो गया। लेकिन आज नीट के एग्जाम के पेपर लीक के जो घोटाले की कहानी देश के सामने आई है,
वो इस बात को दर्शा रही है कि देश की जनता ने जिस तरह से अपना संदेश भेजा भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं के संरक्षण में जिस तरह से ये घोटालेबाजों का नेटवर्क चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता इस पर सबक लेने को तैयार नहीं है। आज पूरा देश इस बात की मांग कर रहा है, देश के सारे छात्र सड़क पर हैं, सारे नौजवान सड़क पर हैं, गार्जियन सड़क पर हैं और इस बात को कह रहे हैं कि इस घोटाले की जांच कराई जाए, जो नीट का एग्जाम है दोबारा कराया जाए। सरकार लीपापोती कर रही है। देश के शिक्षा मंत्री इस सच्चाई को, घोटाले को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। वो सोचते हैं एक दिन कोई आवाज उठाएगा, 2 दिन आवाज उठाएगा, 3 दिन आवाज उठाएगा और ये आवाज बंद हो जाएगी, लोग अपने फिर तैयारी में लग जाएंगे। आम आदमी पार्टी ने यह निर्णय लिया है। ये नीट एग्जाम के घोटाले की लड़ाई केवल छात्रों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई केवल नौजवानों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई केवल गार्जियंस की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई देश के भविष्य की लड़ाई है। और भविष्य में कोई भी एग्जाम होता है उस पेपर लीक से बचाने की लड़ाई है, क्योंकि अगर हर एग्जाम में पेपर लीक होगा तो रोजगार नौजवानों को कैसे मिलेगा, लोगों के भविष्य का क्या होगा। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, आज इस तपती धूप में जंतर मंतर पर हम इसलिए इकट्ठा हुए हैं, देश के नौजवानों को, देश के छात्रों को, देश के उन मां बाप को ये संदेश देने के लिए खड़े हुए हैं। आपके इस लड़ाई में आम आदमी पार्टी इस सड़क से लेकर के संसद तक लड़ाई लड़ेगी। आज हम यहां सड़क पर इकट्ठा हुए हैं, कल पूरे देश के अंदर जगह जगह पे आम आदमी पार्टी के लोग सड़क पर उतर रहे हैं। अब पार्लियामेंट शुरू हो रहा है, पार्लियामेंट शुरू होने के बाद हम आज यहां सड़क पर लड़ रहे हैं। संजय सिंह के नेतृत्व में हमारे सांसद संसद के अंदर भी इन छात्रों की लड़ाई को लड़ेंगे और बुलंद करेंगे। हर कीमत पर, हर क्षण, हर जगह पे आम आदमी पार्टी देश के छात्रों और देश के नौजवानों और उनके मां बाप की लड़ाई में शामिल है। ये घोटाले की जांच जब तक नहीं होती, ये लड़ाई को हम जारी रखेंगे। आप सब लोग जो हौसला देने के लिए आप यहां पर आए, आप सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई। ये लड़ाई जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत।